एक जाति विशेष के जितने बाहुबली बिहार में हुए सब उसी इलाके से हुए। आप श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर राजन तिवारी से लेकर काली पांडे से लेकर सतीश पांडे से लेकर और पप्पू पांडे तक लालू यादव के शासनकाल में जो तथाकथित रूप से बाहुबली थे, कुख्यात थे, उन सबको निपटाया गया। सत्ता का जब संरक्षण होता है तो उसी संरक्षण में कोई नेता बाहुबली बन जाता है, कोई नेता कुख्यात बन जाता है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अगर आज तक पॉलिटिकली ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत बड़ा इनको जो कहते हैं ना कि आशीर्वाद नीतीश कुमार का प्राप्त। क्या अब उन बाहुबलियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है जो अब तक सिस्टम के संरक्षण में फलते फूलते रहे हैं? नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत का बिहार डिजिटल देख रहे हैं आप। मेरा नाम अस्मित है और मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप्त इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन खबर यह है कि कल आपने न्यूज़ 11 पर गोपालगंज की कुचायकोट से एक बड़ी खबर देखी थी, जहां जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। बिहार की जमीन पर सालों से जमे ऐसे माफिया नेटवर्क पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कुचायकोट में जिला प्रशासन ने तगड़ा प्रहार करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी विनय तिवारी ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए साफ संकेत दिया है कि इस खेल के पीछे जो सफेदपोश चेहरा बैठा है वह भी अब ज्यादा दिनों तक बचने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में जब बिहार की सत्ता में बदलाव की आहट तेज है, सवाल उठने लगे हैं, क्या अब उन बाहुबलियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है जो अब तक सिस्टम के संरक्षण में फलते फूलते रहे हैं? इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी उदीप्त जुड़ रहे हैं। उदीप्त, क्या लगता है आपको, बाहुबलियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है? क्योंकि गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने बड़ा प्रहार किया है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बाहुबलियों पर शिकंजा 2005 में भी कसा था, 1990 में भी कसा था। और जब हम गोपालगंज की चर्चा कर रहे हैं, गोपालगंज का ही है ना कुचायकोट, तो वहाँ पे नगीना राय से लेकर काली पांडे से लेकर साधु यादव से लेकर और अभी जो मौजूदा कुचायकोट के विधायक हैं और बाहुबली अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, लंबी श्रृंखला है। जब सत्ता परिवर्तन हुआ था 2005 में, तो पूरा बिहार इसका गवाह बना था कि उस समय लालू यादव के शासनकाल में जो तथाकथित रूप से बाहुबली थे, कुख्यात थे, उन सबको निपटाया गया। या तो कितना उसमें इनकाउंटर हुआ, कितने लोग जेल चले गए, कितने लोग अभी तक जेल में हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो इस दुनिया में भी नहीं है। एक पूरा नेक्सस, एक पूरा सिंडिकेट नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता जब आता है तो उसके साथ साथ माफिया भी चले आते हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में भी कई ऐसे नाम हैं। अभी देखिए गोपाल मंडल, इस पर हालांकि उनको टिकट नहीं मिला। गोपाल मंडल क्या था? आप मनोरंजन सिंह धूमल की बात कर लीजिए। कल मोकामा में जो कुश्ती करवा रहे थे साहब, अनंत सिंह, क्या है, उनको किस नाम से जनता जो है वो जानती है। और जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे। देखिए, मामला पहले हम जरा अपने दर्शकों को बता दें कि मामला क्या है। देखिए, पूरा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव का है, जहां जमीन कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जो पीड़ित है सिमराव गांव के रहने वाले हैं जितेंद्र कुमार। उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। शिकायत मिलते ही गोपालगंज पुलिस जो है वो हरकत में आई और इस दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। और इस पर जो वहाँ के जिला के जो पुलिस अध्यक्ष हैं, मतलब एसपी हैं विनय तिवारी, उन्होंने कहा भी है। अब गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिवान निवासी भोला पांडे, हसनपुर के दीपक कुमार, गुड्डू और नीतीश कुमार के रूप में की गई है। बहुत पहले ही बताया था कि वो माफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचायकोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भू माफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भू माफिया गए वहाँ पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहाँ ताला वाला भी तोड़ा गया और ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहाँ पर पहुँचकर एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचायकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है। उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर ये समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे। इनको कुचायकोट क्षेत्र के किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेदपोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं
और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफ़ेदपोश लोग ज़मीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूँकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना ज़रूरी है कि ज़िले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बातें पता चलें। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी ज़मीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर FIR दर्ज करके जो आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। और पुलिस बड़ा साफ कह रही है कि गोपालगंज जिला तो खैर ऐसा जिला है, और मुझे लगता है कि जो गंडक का इलाका है, आप गोरखपुर से लेकर और अरराज तक को पकड़ लीजिए, वहां पर एक जाति विशेष के जितने बाहुबली बिहार में हुए सब उसी इलाके से हुए। आप श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर, राजन तिवारी से लेकर, काली पांडे से लेकर, सतीश पांडे से लेकर और पप्पू पांडे तक, और भी कई ऐसे नाम है, सतीश दुबे रहे हैं वहां पे, देवेंद्र दुबे रहे हैं, बहुत नाम है उस इलाके में। तो जो एक नेक्सस लालू यादव के समय में था वो सिंडिकेट टूटा और एक नया सिंडिकेट बना। पिछले 20 सालों में पूरे गोपालगंज में कौन नहीं जानता है कि सतीश पांडे जो हैं या जो अमरिंदर पांडे, पप्पू पांडे हैं, उन पर कितने केस दर्ज हैं। आप कुछ नहीं, myneता.com पर जाकर खाली देखिए कि इनके ऊपर भारतीय दंड संहिता का कौन सा सेक्शन नहीं लगा है, मतलब अपराध में भी कौन सा अपराध इन्होंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सत्ता का जब संरक्षण होता है तो उसी संरक्षण में कोई नेता बाहुबली बन जाता है, कोई नेता कुख्यात बन जाता है। नहीं तो देखिए थोड़ा सा पुलिस एक्शन लिया है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि विनय तिवारी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, पुलिस का ये काम है ही करना। थोड़ा सा कार्रवाई हुआ है और साफ विनय तिवारी कह रहे हैं, इस पूरे मामले में विनय तिवारी ने साफ कहा कि जो सफेद पोस्ट नेता है, जो सफेद पोस्ट कुचायकोट के हैं, उनको ही बख्शा नहीं जाएगा। तो एक नया सरकार अब बिहार में आने जा रहा है और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अगर आज तक पॉलिटिकली ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, चाहे मोकामा के अनंत जी हो, अनंत सिंह हो, मनोरंजन सिंह धूमल हो, या कई नाम हैं, कितनों नामों गिनाया जाए, या पप्पू पांडे ही हैं, तो इसमें बहुत बड़ा इनको जो कहते हैं ना कि आशीर्वाद नीतीश कुमार का प्राप्त था। नहीं तो अगर थोड़ा सा नीतीश कुमार चाहते और कसते चाबी तो कब का ये लोग खत्म हो जाता। तो अब हम चाहेंगे भी कि हमारे दर्शक जो है पहले थोड़ा सा जो वहाँ के एसपी हैं विनय तिवारी जो बातें कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो आप बड़ा स्पष्ट है स्मिता, अब इसमें बहुत इफ बट नहीं है कि नया जो सरकार बनेगा, अभी देखिए आपको क्या लगता है कि जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी बिना उनके परमिशन के विनय तिवारी इस तरह कार्रवाई करेंगे? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतने दिनों से कार्रवाइयां हुई नहीं। आप जैसा बता रहे हैं बिल्कुल, इसमें तो सरकार के तरफ से सम्राट चौधरी गृह मंत्री भी हैं, तो उनके आदेश के बिना तो ये हो नहीं, संभव ही नहीं है। और बिहार में मतलब ये तो मान लीजिए कि बड़े नाम हैं जिनको हम और आप जानते हैं, जिन पर चर्चा कर लेते हैं। शराब माफियाओं का जो नेक्सस है, बालू माफियाओं का जो नेक्सस है और भू माफियाओं का जो नेक्सस है, पूर्णिया से लेकर मुंगेर और ये तो ऐसा इलाका है जहां पर न जाने सैकड़ों भू माफिया बैठे होंगे जिनको हम और आप जानते भी नहीं है, जो छोटे छोटे इलाकों में कब्जा करके बैठे हैं और उनका काम ही वही है कि जमीन को कब्जा ले लेना और उसके बाद मतलब उसका जो करना है करना, लेकिन जमीन को कब्जा करना ही इनका मुख्य धंधा, मुख्य पेशा है। और इसके पीछे इन्हें प्रशासन का भी संरक्षण मिलता है, इसके पीछे इन्हें सरकार का भी संरक्षण मिलता है। लेकिन अब वो नेक्सस टूटेगा, नई सरकार बनेगी और देखिएगा इस सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। भाई नीतीश कुमार ने किसको छोड़ा? नीतीश कुमार के आने के पहले प्रभुनाथ सिंह बाहुबली थे, साहुबुद्दीन बाहुबली थे, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन बाहुबली थे, पप्पू यादव बाहुबली थे और कई नाम हैं। हर क्षेत्र में क्षेत्रीय छत्रप हुआ करता था उस समय। पूर्णिया का अलग छत्रप है, सारण का अलग है, तिरहुत का अलग है, शाहबाद का अलग है, मगध डिवीजन का अलग है। हर इलाके में अलग अलग तरीके से बाहुबली होते थे जो चुनाव तक मैनेज करते थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार सत्ता में आए, विद इन ईयर, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर कहिए, कहां गायब हुआ ये लोग किसी को पता भी नहीं चला। तो मतलब ये बाहुबली क्या लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2005 के पहले, उस वक्त ये बाहुबली सामने आए
आपको लग रहा है कि उस समय जब ये कहा जाता था कि लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कई ऐसे बाहुबली हैं जो बिहार में निकल कर सामने आए, और अब एक और जिक्र होता है बिहार में कि बाहुबलियों के सहारे ही एनडीए खेमा या महागठबंधन के खेमा जो है वो चुनाव लड़ता है। इसमें कई बाहुबली है, कोई एक दूसरे पे आरोप लगाता है, वो आरोप का जवाब या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों देता है कि आपके पास भी तो बाहुबली के नेता हैं। बिल्कुल। देखिए एक बात यहाँ समझना होगा, बाहुबली लालू यादव के समय हुआ क्या कि उस समय सिर्फ बाहुबलियों का तांडव ही दिखता था। राजन तिवारी दिखते थे, मुन्ना शुक्ला दिखते थे, भुट्टन सिंह, छुट्टन शुक्ला, मतलब अनगिनत नाम है। ब्रिज बिहारी प्रसाद जिनकी हत्या हो गई थी IJIMS में, तो वो तो कह रहे अलग कहानी है। उस समय हुआ क्या कि बिहार में कोई विकास कार्य हो नहीं रहा था। कहा जाता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। तो जनता सिर्फ अखबार उठाती थी तो उन्हें सिर्फ क्राइम का ही रिपोर्ट मिलता था। लेकिन नीतीश कुमार के समय में इतना सड़क बना, बिजली आ गया, तो जनता का जो दिमाग है या तो डेवलपमेंट की तरफ भागा, जो दिखने लगा उनको कि भाई सड़क हमारे गांव से पार हो रहा है, चलो अगर कोई बाहुबली है भी तो वो, और मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे लगता है कि या तो मीडिया का दिमागी तौर पे वशीकरण हो गया या नीतीश कुमार से उनको रोमांस हो गया। नीतीश कुमार के वैसे कामों को मीडिया दिखा ही नहीं पाए 20 सालों में जो दिखाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में क्राइम कम हुआ है, और ये सबसे अच्छा आपको पता लगेगा। आप NCRB का रिपोर्ट उठाइए, 2023 या 24 तक का रिपोर्ट है, आप उठाकर देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि लालू यादव के शासनकाल में और नीतीश के शासनकाल में क्राइम के तौर पर कितना मतलब बढ़ोतरी हुआ है या गिरावट आया है। लगभग बराबर है, कुछ मामले में बढ़े हुए हैं मामले। लेकिन कहते हैं ना कि चूंकि सड़क दिखने लगा, मरीन ड्राइव दिखने लगा, फ्लाईओवर दिखने लगा, तो लोगों को लगा कि बिहार बदल रहा है, लोगों को लगा कि बिहार बदल रहा है। लेकिन हकीकत है कि आज भी बाहुबलियों का तांडव, भूमाफियाओं का तांडव, शराब माफियाओं का तांडव चल रहा है। तो आपको एक मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि हाल के दिनों में आनंद सिंह जब जेल से बाहर आए और उसके बाद आनंद मोहन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आनंद मोहन भी जेल से बाहर आए, फ्लो टेस्ट हुआ था, याद होगा आपको, नीतीश सरकार 12 फरवरी। हाँ, उस वक्त भी नीतीश कुमार इन बाहुबलियों को बचा रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल बचाते हैं, इसमें कहाँ दो राय है। अगर नहीं बचाना होता तो शायद आज कई नेता नहीं दिखते हैं। अगर नीतीश कुमार करप्शन के साथ, मतलब क्या बताएं, क्रिमिनल के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो आज इन पे चर्चा ही नहीं होता जिन पे चर्चा हम कर रहे हैं पप्पू पांडे के ऊपर। ये लोग कब का खत्म हो गया रहते। कौन नहीं जानता है गोपालगंज में, किसको नहीं पता है कि पप्पू पांडे क्या है, सतीश पांडे क्या है, किसको नहीं पता है ये बताइए। अनंत सिंह क्या है किसको नहीं पता है। लेकिन होता है महिमा मंडन, चलते रहता है। कि मुझे लगता है कि ये जो नई सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हो सकता है कि इसमें भी कुछ बाहुबली बन जाए, लेकिन ये जो अभी नक्शा चल रहा है इस पर कार्रवाई होनी तय है। चलिए देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी, और आने वाले समय में क्या इन बाहुबलियों को पर सरकार की गाज गिरेगी, क्या SP या फिर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि बिहार में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती रहती है। और देखना होगा कि आने वाले समय में जब बिहार बीजेपी का CM बिहार में बनने वाला है तो और क्या कुछ होने वाला है। आप बने रहिएगा बिहार डिजिटल के इस चैनल पर, News 11 का जो बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ वीडियोज़ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।